जय कबीर, जय महावीर, जय क्षमादेव, जय गुरुमनदेव। संत भगवान की, भक्त भगवान की, सद्गुरु भगवान की। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधि तस्य सुधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। जब तुम्हारी मृत्यु होती है उस समय तुम्हारा मित्र कौन है? उस समय तुम्हारा मित्र यदि कोई है, शास्त्र कहता है धर्म ही तुम्हारा मित्र है। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, मिला अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मृत्यु के समय तुम्हारा मित्र धर्म है, तो इसलिए जीवन में कुछ धर्म भी करना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। परोपकार कीजिए, धर्म प्रचार कीजिए, सत्संग समागम कराइए। जितने श्रोता अधिक से अधिक आएंगे उनको अपने भूले हुए धर्म की याद आ जाएगी कि मैं किसी का पिता हूं, पिता का धर्म क्या है। ये सत्संग आपके विस्मृत धर्म को याद कराता है कि मेरे पिता होने का धर्म क्या है, माँ होने का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है। सत्संग समागम जिस धर्म को तुम भूल जाते हो, जो धर्म तुम्हारा विस्मरण हो जाता है और धर्म से विचलित होने लग जाते हो, उस भूले हुए धर्म को पुनः स्मरण दिलाता है। उसी का नाम तो सत्संग है और वही सत्संग यहां हो रहा है। आपको धर्म की याद दिलाई जा रही है। सर्वप्रथम तुम मानव हो, मानव धर्म क्या है इसको जरा विचार करो। मानव धर्म, जिस मानव में मानवता नहीं है, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है, उसे मानव कैसे कहोगे? मानवता के बिना मानव नहीं तुम्हें कहा जा सकता है। इंसानियत के बिना इंसान नहीं कहला सकते हो। इंसानियत धर्म है, मानवता धर्म है। और कभी कभी मानव कुसंग में पड़ करके दानव बन जाता है। शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, चरित्रहीनता के कार्य करने लगता है, तब उस मानव को दानव कहा जाता है। और मानव यदि दानव बन जाए तो याद रखना फिर से उसको कैसे मानव बनाया जा सकता है। गुजरात में गुजराती लोग एक भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन है। एक लाइन गाता हूं कि दानव पुनः मानव कैसे बन सकता है। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। पापी पावन थई जाई संतो न संग मां। पापी पावन थई जाई संतो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां। दानव मानव थई जाई संतो न संग मां।
बहुत अच्छा गाया महात्मा जी आपने, बहुत स्वर अच्छा, लगन है आपकी। दानव मानव हो जाता है संतों की संगत में पहुंचकर, और मानव भी दानव बन जाता है किसी भी कुसंगत में पड़कर के। आप देखते होंगे यदि मिट्टी किसान के हाथ में लग जाए तो फसल उगाने लग जाती है। वही मिट्टी ईंट भट्ठे वाले के हाथ में पहुंच जाए, ईंट भट्ठे वाले के संगत में पहुंच जाए तो ईंट बन जाती है, वो बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है, भवन कहलाती है। और वही मिट्टी मूर्तिकार के हाथ में लग जाए, मूर्तिकार की संगत में पहुंच जाए तो भगवान की मूर्ति बन जाती है और मंदिर में स्थापित हो जाती है, और उस मिट्टी की पूजा शुरू हो जाती है। मिट्टी वही, केवल संगत बदली। किसान की संगत में फसल देना शुरू करती है, भट्ठे वाले के संगत में ईंट बन करके भवन बनती है, मूर्तिकार की संगत में पहुंचकर मूर्ति बन करके उसकी पूजा होती है। इसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी तो मिट्टी का पुतला है। याद रखना, ये मिट्टी का पुतला यदि शराबी की संगत में पहुंच गया तो ये शराबी बन जाता है, जुआरी की संगत से प्रभावित हो गया जुआरी बन जाता है, और किसी संत की संगत से प्रभावित हो गया तो ये राम कृष्ण भगवान भी बन जाता है, भगवान भी बन जाता है। गलत संगत मिल गई तो एक लड़की सुपर्णखा बन सकती है, और अच्छी संगत उसको मिल गई बचपन से तो वो लड़की मीराबाई और सेवरी जैसे भक्त भी बन सकती है, सीता और राधा भी बन सकती है। याद रखना, संगत का मनुष्य के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो आपको बनना है वही संगत कीजिए। डॉक्टर की संगत में बिना डिग्री होल्डर लोग भी डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त करके डॉक्टर बन जाते हैं। इंजीनियर की संगत में जो इंजीनियर नहीं है वही भी इंजीनियर जैसा नॉलेज प्राप्त करके इंजीनियरिंग का काम करने लग जाते हैं। विद्वान के संग में जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी 150 श्लोक बोलने लग जाते हैं। हमारे साथ में एक साधु है, पढ़ा लिखा नहीं, प्रवीण दास नाम है उसका, बहुत लंबा प्रवचन करता है, बहुत श्लोक बोलता है, बड़ी चौपाई बोलता है, और पढ़ पाता नहीं। तो मैंने कहा कहाँ से सीखा? बोले 20 साल आपके पास रहा, जो मैं बोलता हूँ सुनता है, सीख लिया। उसको एक तहसीलदार कह रहे थे, प्रवीण जी तुम ग्रेजुएट तो होगे ही। बोला हम तो स्कूल भी नहीं गए, हस्ताक्षर नहीं कर पाता ठीक से। और उसको तहसीलदार ग्रेजुएट बता रहा था, बातें भी बहुत अच्छी करता है, होशियार बहुत। मैं निवेदन करूंगा, संगत से ये गुण आ गया। आप कोई स्त्री गलत स्त्री की संगत में पड़ जाती है, उसका स्वभाव जिद्दी हो जाएगा, हठी हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, आलसी भी बन जाएगी और तमाकू भी खाने लगेगी। कितनी लेडीज भी तमाकू खाती है, पान भी खाती, सुपारी खाती, बीड़ी पीती, रेलवे स्टेशन पर बैठ के चुपचाप पीती रहती है। क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? क्योंकि ऐसी संगत में पड़ गई, इसलिए उसका मन बिगड़ गया। कैकेयी मंथरा की संगत में पड़ गई तो उसका मन इतना फिर कठोर हो गया, राम के लिए वनवास मांग लिया है। और कैकेयी का प्रसंग हमें समझाता है किसी भी नारी को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ जाती है, पूरी अयोध्या में कोहराम मच जाता है, राम को वनवास जाना पड़ता है। इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आना, आपका इससे घर बिगड़ जाएगा। और किसी संत को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, और किसी पुरुष को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकावे में आने वालों का घर परिवार सब तहस नहस हो जाता है। इसलिए कृपया भ्रम में मत आइए। बहकाने वाले बड़े विचित्र होते हैं। तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक चल रहा है,
कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ से कोई लेडीज आएगी, आपके घर की लेडीज के दिमाग को बिगाड़ देगी। तुम सोचोगे बुआ जी आई है, अरे बुआ जी नहीं है, बबुआ जी आई है, ये सब बिगाड़ के जाएगी। और कितने नर नारियों का स्वभाव होता बहकाने का। हमारे साथ में बाहर से कोई साधु आ जाता, वो बहका देता, हमारे साधु बहकाता। बाहर से आ गया, मैंने प्रेम में रख लिया 2-4 दिन उसको, बस वो अपना काम शुरू कर देता। क्या बहकाता है वो? ये बहकाता है, अरे तुम एक जगह कहाँ बंधे पड़े हो, हमारे साथ चलो, घूमो चल के सब, केदारनाथ, जम्बूनाथ, मूरखनाथ बनो चल के। अब हमारे साथ में वो सिस्टम से कार्य में लगा हुआ है, सेवा कार्य में, उसको सुबह ज्ञान भी गुरु जी का मिलता है, 24 घंटे उसको केयर किया जाता है वो संत को, और सुविधा युक्त उसका जीवन रहता है, कोई तकलीफ नहीं। और बहकाने में बहक गया और चला गया। अब वहाँ एक साधु बहक गया और चला गया, फिर आया तो हमने कहा तुम्हें कैसा लगा? बोले हमको लगा भिखमंगा तना घूमित न। तो हम कहने काहे बने गिरो भिखमंगा? सबके बीच में मैंने पूछा तो सबके बीच में वो सच बोल दे, कहा हमका भिखमंगा तना लगा। तो हम कहने फिर गए हो काहे? अरे बोले बकाए दिन थोड़ा तो मूड बदल गया। तो हमने कहा भिखमंगा ना बने, लेकिन भिखमंगा बनने की आदत पड़ जाए तो भिखमंगे में रही वो, फिर ये फिर नहीं आएगा। और बहकाने वाले लोग याद रखना, उनकी वही दुर्दशा होती है जो मंथरा को लात मार करके शत्रुघ्न ने दुर्दशा किया था, चोटी खींचा था, उनका अपमान होता है। इसलिए कृपया बहका करके किसी के घर को मत बिगाड़िए, किसी के सिस्टम को मत बिगाड़िए और किसी की व्यवस्था को डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको जैसे रहना है रहिए, लेकिन दूसरे का जो सही सलामत चल रहा है उसको डिस्टर्ब करना महापाप होता है। कितने घरों में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, किसी ने गलत फहमी अंदर डाल दी, बस दरार पड़ना शुरू हो गई। भ्रम और भ्रांति, गलती और गलत फहमी, ये मनुष्य के रिश्तों को तोड़ करके समाप्त कर देती है। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। दानो मानो थई जाए संतो न संगमा, पापी पावन थई जाए संतो न संगमा। माणेक दास कहे सतसंग थाय तो काया निर्मल थई जाए संतो न संगमा, संतो न संगमा। माणेक दास नाम के कोई कवि हुए, उन्होंने कहा यदि सत्संग मिल जाए तो ये काया पूरी निर्मल हो जाए। काया कंचन थई जाई संतो न संगमा, काया कंचन थई जाई संतो न संगमा। लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संगमा, लोढ़ो कंचन थई जाई संतो न संगमा। संतो न संगमा भक्तो न संगमा, संतो न संगमा भक्तो न संगमा। काया कंचन थई जाई संतो न संगमा, काया कंचन थई जाए संतो न संगमा। दानव मानव थई जाई संतो न संगमा, दानव मानव थई जाए संतो न संगमा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। धर्मो मित्र मृतस्य च, आपका मित्र मृत्यु के समय यदि कोई है वो धर्म है। धन यही छूट जाता है, जेवर गहने छूट जाते हैं, सामान छूट जाता है, घर द्वार गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब छूट जाता है, लेकिन धर्म आपके साथ में जाता है। जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कुछ दे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले एक बांधे जात जंजीर।
पाप की जंजीरों में बंद करके मत जाइए, पुण्य के सिंहासन पर बैठ करके जाइए। और धर्म को समझने के लिए सदग्रंथ और साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर साहित्य की दुकान आई है, छोटी छोटी किताबें मिलती हैं। बरसे कंबल भीजे एक पानी, सुख की खोज, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, भजनावली और प्रवचन की मेमोरी कार्ड पेनड्राइव मिलते हैं। मैनपुरी के नारायण दास और भगवान दास दो भक्त हमारे पास में आए, बोले कि बहुत बड़ा बिजनेस है और दोनों हम मित्र हैं, दोनों साथ में रहते हैं, साथ हम काम करते। जब गाड़ी में चलते हैं आपके प्रवचन का पेन ड्राइव लगा देता हूँ, 6-6 घंटे प्रवचन सुनता रहता हूँ। बोले बहुत ज्ञान हो गया, आप समझ आ गई। कहा बहुत जल्दी गुस्सा आवत रहे तो उसको काम बिगड़ गया, आप कंट्रोल किया हो गुस्सा को। बहुत प्रेम। और बोले कि अगले साल का प्रोग्राम बहुत शानदार मैनपुरी सिटी में हम लोग खुद करेंगे। और याद रखना, आप जो अपना धन, अपना मन, अपना तन, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना टाइम धर्म के प्रचार में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और ये पुण्य ही सिंहासन बनता है और आपका लोक परलोक संवर जाता है। इसलिए धर्म प्रचार में भी अपनी शक्ति को खर्च करना चाहिए।